जोकर टब्बर ने किया जूझ मजूझ टब्बर पे अटैक। कुछ न कहते हुए भी मरियम साईं, आशा पून, नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला सब कुछ कह गया। ये कैसी माँ बाप ने तरबियत की कि एक हफ्ते के लिए नकाह करो, फिर प्रेगनेंसी का कोई शौक ना रखो, आखिर किसी के लिए कुछ ना बोलो। माँ बाप बेटियों की कमाई तो खा सकते हैं, सोशल मीडिया पे बगैर दुपट्टों के अपने फिगर को एक्सपोज तो कर सकती हैं बेटियां, पर किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। कुछ अच्छा कहने को हो तो शायद हम आके शेयर करें, पर हम किसी की बुरी बातों को शेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर्सनल चीजें हम शेयर नहीं करते। तो मैं यहाँ मरियम साईं जोकर टब्बर से पूछती हूँ, जो पहले तुम लोग दिखा रही थी, क्या वो पाकिस्तान की रहनुमाई कर रही थी, मुसलमानों की रहनुमाई कर रही थी, या न्यू जनरेशन के लिए कोई मैसेज दे रही थी? एक हफ्ते की शादी पे औरत कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मुझे कोई प्रेग्नेंट होने का शौक भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी और मैं सब कुछ कह भी गई। आखिर आशा पू ने फिर मरियम साईं पे पर्दा डाला। क्या वाकई हसन फैमिली का सारा कसूर है? क्या मरियम वाकई ही घर नहीं बसाना चाहती? आखिर वो फेक आइडियो से कमेंट करने वाले कौन थे? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, जिसका था इंतजार, आखिर वो शकार आ ही गया। आखिर मरियम साईं ने अपनी ब्यूटी, अपनी लुक, अपनी वीकनेस, जो खून की कमी हुई वो दिखा दिया और लोगों को बार बार कहती नजर आई, जी भर के मुझे देख लो। जो मुझसे उदास थे, मेरी खूबसूरती, मेरा साईंपन जो देखना चाहते थे, क्या ये ऑडियंस के लिए पैगाम था या हसन के लिए ये पैगाम था? ये मरियम साईं ने खुल के ना बताया, पर मरियम साईं ने अपनी पुठी सीधी तमाल पाई, अपनी नासों के बाल दिखाए, अपने ऊंचे दांत दिखाए और अपने माँ बाप की तरबियत शो कर दी। आखिर मरियम साईं को गर्मी का बुखार चढ़ गया। मरियम साईं के अंदर इतनी हब्स क्यों हो गई, इतनी गर्मी क्यों हो गई कि हर बात पे अंदर हब्स है, बाहर मौसम ठीक है, अंदर हब्स है। तो मरियम साईं, जब अंदर की हब्स खत्म करने के लिए आपने शादी वाला कंटेंट खेला, फिर वो शादी आपने क्यों ना निभाई? आपने यहाँ दावा किया अपनी शराफत का, आप दावा किया दोनों बहनों ने बैठ के अपने सब्र का, पर आपकी अम्मा यानी पिज़्ज़ा क्वीन की लुक ऐसे थी, आपको खा जाने वाली। पिज़्ज़ा क्वीन आपको सवालिया नजरों से देख रही थी। आखिर लीचियां तोड़ते हुए, लीचियां खाते हुए आपने लोगों के 40 मिनट खराब किए, लोगों का कीमती टाइम खराब किया। और वही बात हुई, खोदिया खोदिया पाड़ते निकलिया चूहा। लोगों की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और आए दिन आप व्लॉगिंग करेंगी, लोगों को यह पैगाम दिया। जब आशा पून, नीरा गू गू के मलबे, औरतों के रंगीले को तुमने बोलने को कहा, फिर तुम्हें इतनी सेंस नहीं, इतनी तमीज नहीं। क्या अभी अभी फीडर छोड़ा है जो उसको बात कंप्लीट नहीं करने दे रही थी? बहन भाइयों, स्टार्ट में मैंने कुछ कमेंट लगाए और ऐसे अनगिनत कमेंट मरियम के चैनल पे आपको नजर आएंगे। लोगों ने जो इनकी चित्रोल की, लोगों ने कहा टाइम वेस्ट, इनको बोलने की तमीज नहीं, ये ड्रामा क्वीन औरतें हैं, ये पागलों का साइको औरतों का टब्बर है, ये जोकर टब्बर है। बहन भाइयों, इनकी असलियत सब आपके सामने है, हर चीज आपने नोट किया होगा। आज मरियम साईं, ये जितनी जमीन के बाहर नजर आती है ना, उतनी जमीन के अंदर है। लोग कहते हैं ना, मैं साईं क्यों कहती हूँ, ये तमाली साईं नहीं है, ये मज़ारों की चादरों पे या मज़ारों की बिरयानी पुलाव पे तमालने डालने वाला साईं नहीं है। ये स्कैंडल, ये कंटेंट क्रिएट करने वाला साईं है। इस साईं को अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला। ये वो वाला साईं है, ये वो साईं है जो अपनी जिस्मानी और ज़हनी तस्कीन को तकमील पाया, तकमील तक पहुंचाने के लिए कई रिश्तों
को अपने पैरों नीचे रोनती हुई जाती है, इज्जतों को अपने पैरों नीचे मसलती हुई जाती है। आज आपने नोट किया ड्राइंग रूम का थोड़ा सा दरवाजा खुला था और कैमरा इस एंगल से रखा गया था, यानी लोगों को दिखाया गया। जो रिएक्शन वाली पॉइंट आउट कर रही थी बार बार, तो फिर इतनी सच्ची थी तो पूरा ड्राइंग रूम दिखाती। या ये भी तो हो सकता है ना सामान कहीं और शिफ्ट कर लिया, क्योंकि आप लोग सब्र वाली औरतें हैं, आप लोग शराफत का पलंदा हैं। आप कुछ कहेंगी नहीं पर सारा कुछ करके दिखाएंगी, मुंह से जवाब नहीं देंगी। मुंह से सच्चे लोग जवाब देते हैं, मुंह से कॉन्फिडेंस वाले लोग जवाब देते हैं, मुंह से वो आके लोग जवाब देते हैं जिनको अपने करैक्टर इज्जत का एहसास होता है। पर आप लोगों को एहसास है डॉलरों का, आप लोगों को एहसास है कंटेंट का। आखिर वो हरकतें आप आके मतलब मुंह से तो बयान नहीं कर सकती, मुंह से तो सच का सामना नहीं कर सकती, जवाब नहीं दे सकती, पर हर वो काम आप कैमरे से दिखा देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक आपको बहुत बारीकी से देख रही है, पब्लिक आपकी एक एक चीज को पॉइंट आउट करती है। कुछ लोग कमेंट की सूरत में आके आपसे सवाल जवाब करते हैं जो आपके सब्सक्राइबर हैं, और कुछ लोग रिएक्शन के थ्रू आपसे सवाल जवाब करते हैं। आप वो मीसनी फैमिली, वो खतरनाक यूट्यूब पे वायरस हो तीनों बहनें, विद माँ विद भाभियां विद भाई, कि मैं कहती हूँ अल्लाह की पनाह। वो इंतजार जो पब्लिक कर रही है, आज मरियम ने खड़के से जोर से कह दिया आपका वो इंतजार ही रहेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ओ व्यूजा दिए भुखिए, ओ मरियम साई कच्चे गोंगनू ना खाई, तेरी भी डुली डुली रोले और लुक वेख वेख के ना पब्लिक पक गई है, तेरे नासा दे वाल वेख वेख के तेरा इत्थे कैमरा रख के मुंह चुक चुक के वीडियो बना। तो पब्लिक नहीं बोलना था तो फिर ब्याह वाली वीडियो डिलीट कर देती ना। जब तेरे शोहर ने तेरा फटा ढोल आगे पीछे से रख के बजाया, इतनी इज्जतदार फैमिली थी, इतनी इज्जतदार औरतें थी, तो डिलीट कर देती। पर नहीं ना, डॉलर बन रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं ना। कुछ कह के भी आज तो तुमने अम्मा के साथ पंचायत लगाई लीचियां खाते हुए, फिर तुमने भू गू के मलबे के साथ पंचायत लगाई, सब कुछ तो तू जूझ मजूझ टब्बर को कह गई, सारे सवालों के जवाब दे गई। अब किस चीज का इंतजार? कोई इंतजार नहीं कर रहा। लोगों को तुम लोगों के असली चेहरों का पता लग गया है। मोहतरमा क्या फरमाती हैं, अपने साईपन में अपनी औकात दिखाते हुए कहती हैं कि लोग पागल हो गए हैं। कोई 3 साल तक कोई औरत प्रेग्नेंट रह सकती है, तो मरियम साई जोकर टब्बर में कुछ भी हो सकता है। 3 साल क्या, 3 दहाइयां भी प्रेग्नेंट रह सकती है। कंटेंट चलाना है ना, शर्म नाम की तो चीज नहीं, शर्म नाम की, गारत नाम की आपके टब्बर में चीज नहीं। आप कुछ भी कर सकती हैं। जो औरत अपने शोहर के साथ 15 दिन रोमांस करके उसको हिजड़े का, अनफिट का, चर्सी का, नशई का लकब दे सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। जो बहनें अपने भाइयों को साइको, अपने भाइयों को बगारत, अपने भाइयों को हिजड़ा करवा सकती हैं, वो डॉलर के लिए, व्यूजों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इतना कुछ इस टब्बर के साथ हो गया, पर अपना व्लॉग शुरू करते हुए अपनी टिकटॉक आईडी का भी फॉलो करने का कहती है, अपनी इंस्टा आईडी का भी फॉलो करने का कहती है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का कहती है। तो क्या ये इज्जत की धज्जियां नहीं तुमने उड़ाई? तुमने अपनी इज्जत का सौदा करके 15 दिन जो तुम्हें फंगस लगी हुई थी, वो फंगस इस शादी में तुम दूर करके 100 अपने 100 के सब्सक्राइबर करके, फिर टाटा बाय बाय करके, फिर उस टब्बर पे तोहमते लगा के खुद पतली गली में से निकलना चाहिए। अपने आइडिया बना के कमेंट भी किए, रिएक्शन वालों का साथ भी दिया, पर मैं तो आपकी औकात, आप लोगों की तरबियत, आप लोगों की असलियत तो समीना बलाल के जर्मनी जाने पे एक्सपोज कर चुकी थी। आप लोगों की जो जुर्क मेरे चैनल पे आई थी, आके जिसने मुझे समीना की असलियत बयान करने के लिए उकसाया था कि समीना ऐसे, समीना वैसे, फिर जाहिर बात है मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मैं भी बच्चों की अम्मा हूँ, अक्ल तो मैं भी रखती हूँ, कंटेंट तो मैं भी देखती हूँ। फिर मैंने अपने जहन से काम लिया कि अगर ये औरत आप लोगों के घर में खाना वाना खा के अगर मुझे समीना माफ कर सकती है, अगर मैं इसके ऑपोजिट होके सोचूं तो
ये शायद सारी चीजें तुम लोगों में हो, तो वो सामने आई। बिलाल का जर्मनी जाना क्या था, आप लोगों ने जो शराफत का, जो तरबियत का लबादा उड़ा हुआ था, वो सारा लबादा आप लोगों का उतर गया और आप लोगों की असलियत सामने आ गई। अब जो तुम दोनों बहनें आज पंचायत लगा के कह रही थी ना कि हम लोगों पे बड़ी बातें हुई, हमने किसी का जवाब नहीं दिया, हम यहाँ अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करते थे। क्यों आशा पू तू धुप च चिट्टे कीते ने है, या तू भी मरियम दी पुठी धमाल वेख लईए, या मरियम ने तेरे गूं दे मलबे दा बहुत सौंग लईए है, या तुहाडियां लुक्कां एडियां खतरनाक हो गई ने। जूस के गिलास की सफाई देने आ गई, आमना पीरनी की सफाई देने आ गई हैं, जो अटैक फसादी उमर पे होते हैं वो सफाइयां देने आ गई, परेड की बात हो तो सफाइयां देने आ गई। अब जो अनंत से बुलवाया गया, क्या हम बच्चे हैं? अनंत वाले टॉपिक पे कल बात करूंगी, तुम्हारा जो अर्निंग वाला टॉपिक है ना उस पे कल बात करूंगी। जो तुमने आइसक्रीम पिस्ता मंगाई ना, वो क्यों मंगाई, किसको नोटू दिखाए, वो कल। आज मरियम साई की बारी है, आज मरियम साई पे रिव्यू करना है। तो जब वो बता सकती हो, फेक आइडियों से रिएक्शन वालों के साथ जाके राब्ता करके स्पेशल वीडियो बना सकती हो, जब शादी की शॉपिंग, माइयों, मेहंदी, कुत्ते भी नहीं सर पौंकंडे माइयों देते हो, तुसी रस्म कर सकती हो, तो फिर ये क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि तुम लोग गलत हो, बताने को तुम लोगों के पास कुछ नहीं है। अगर व्यूजों का चक्कर ना होता तो पहली तलाक भी मरियम साई ना लेती, और मरियम साई ने यहाँ कहा वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, कर भी देंगे। तो इसका मतलब जो तुमने अपनी डिवोर्स वाली वीडियो कैश कराई वो क्यों डिलीट की? झूठी थी ना, वो झूठ तुमने बोला था ना, क्यों डिलीट की? हसन तुम्हारी जिंदगी में आया, वो तलाक वाली वीडियो तुमने डिलीट की, उससे पहले जो 2 वीडियो थी तुम्हारे शोहर के साथ वो क्यों डिलीट की? फिर तुम झूठी थी। अगर हसन जूझ मजूद टब्बर को डिलीट करनी पड़ेगी तो तुमने भी तो डिलीट की है ना। अब इसका जवाब दो। शादियां तुम दिखाओ यूट्यूब पे, शॉपिंगें दिखाओ यूट्यूब पे, हम व्यूज देके तुम लोगों को भीख देते हैं, तुम लोग वो मंथली सैलरी उठाते हो। जब तुम लोग तलाके लो, तुम लोग कंटेंट बनाओ, खुले लो, फिर वो पर्सनल हो जाती हैं। बेबी शावर, गोद भराई, एनिवर्सरी, लेबर पेन है, ये सारा दिखाने के बाद, समीना को घर से जब निकाला प्रेगनेंसी के बाद, ये सब दिखाने के बाद, समीना को गायब करने के बाद, वो सब यूट्यूब पे। हसन वाला पर्सनल मामला है, वो यूट्यूब पे नहीं, है ना। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी तरबियत है। तुम कहती हो हमारे बाप ने हमें तरबियत की, हमें ये नहीं सिखाया, हमें सब्र करना सिखाया, हम सब्र करेंगी, हम कुछ नहीं बोलेंगी। और अब बाप ने और भाइयों ने ये कहा कि अपने जिस्म की नुमाइश करो, सरों से तो दुपट्टे उतारे, गलों में से भी उतार दो। बाप गराज में कुर्सी रख के पीआर का इंतजार करता था, बाप कहता था राम ऐपों को प्रमोट करो, हमें हमारी बेटियां कमा के खिलाएं, पर अपने हक के लिए सच ना बोले, वहां सब्र करें, वहां सब्र की तलकीन की गई। ये कैसी तरबियत है? ये तरबियत है। माँ के घर बेटी 15 दिन बाद उजड़ के आगे बैठी, माँ पिज़्ज़े खाने में, दांत लगवाने में, केक कट करने में, सालगिरह सेलिब्रेशन करने में लगी हुई है, बेटी की प्रेगनेंसी का बताने में लगी हुई है। और यहाँ मरियम साई जो तुमने माँ के पास बैठ के बोला कि लोग पागल हैं, 1 हफ्ते की शादी में लोग प्रेग्नेंट कहते हैं हो गई, ऐसा कोई होता है? यानी तुमने ये हकीकत बता दी, तुम्हारे लिए ये शादी कंटेंट थी। तुमने जूझ मजूद टब्बर का इस्तेमाल किया, तुमने हसन का इस्तेमाल किया, फिर हसन टब्बर को तुमने इतना जलील सोशल मीडिया पे किया, इतना जलील तुमने किया, तुम जितना मर्जी को कि हम फेक आइडिया नहीं बनाते। आशा पू और नीरा गूं का मलबा है मेरी लुक, है मेरी लुक, मेरी लुक जोड़ी गई मुक। वो तूबा को क्यों दी थी वार्निंग इंस्टा पे? क्यों? वो अहमद रजा किधर चला गया? वो जीरक किधर? तुम लोग फेक आइडिया नहीं बनाते, फिर तुम शट अप कॉल भी देते हो हैं। तुम लोग भाभियों का जीना माल नहीं करते। ये ड्रामे ना करो आशा पू। तुम भी अगर 8-9 साल से यूट्यूब पे ना, तो हम बेशक रिएक्शन चैनल अब बनाए हैं, पर हम भी तुम्हें इतने सालों से देख रहे हैं, हर ईची बीची टीची का पता है। तो कैसी ये तलकीन? कुछ बोलने का होगा तो बोलोगे। क्या तुम लोग हसन फैमिली यानी जूझ मजूद टब्बर को धमका रहे हो? तुम उनको डरा रहे हो?
हैं। लोगों को कहती है आके देख लो वो अंगूठी का क्या दिखा रही थी, है कौन सी प्रेगनेंसी। आखिर सच मुंह से निकल ही गया। हफ्ते के लिए शादी थी बहन भाइयों, इन्होंने उनका इस्तेमाल किया, उनको वाकई नहीं पता वो शराफत में मारेंगे, पर इन्होंने ठोक टका के टुट बजा के इन्होंने उन्होंने यूज किया। फिर क्या कह दिया आपने मरियम साई के मुंह से सुना ना, मुझे बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं। बहन भाइयों बच्चे की ख्वाहिश होती तो पहली शादी में भी चैनल को अहमियत ना दी जाती। वो 10 साल जो बेबी चाची ने कहा ना, वो 10 साल में समझे कि 9.5 साल तो ये अपने घर ही बैठी रही, ये मायके ही बैठी रही, फिर की 5 महीने बच्चा होना सी कि बच्चा तो कंटेंट के जरिए नहीं ना हो सकता, वो तो अल्लाह की तरफ एक निजाम है ना, सब वो पता है। पर आज जो ये शराफत भी शो कर रही हैं तो कह तो सारा कुछ दिया, उस कंटेंट की भी बात कर गई, हसन लोगों पे उंगली भी उठा गई, उंगलियां भी बता गई। और अगर व्यूज लेने हो तो व्यूज ना लेने होते ना मरियम साई, तुम्हें सब्सक्राइबरों का लालच ना होता, व्यूजों का लालच ना होता तो वीडियो डिलीट होती। तुम माइयों वाले फंक्शन अकेली ना पागलों की तरह कर रही होती, तुम शॉपिंग अकेली ना कर रही होती, आज तुम ड्राइंग रूम का दरवाजा ना खोलती। तुम्हें भी व्यूजों का लालच है, तुम्हारे पूरे टब्बर को लालच है, पर अफसोस तुम्हारी माँ पिज्जा क्वीन सब देखते हुए कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी हुई है। अब पब्लिक को क्या बताओगे, कुछ बताने को होगा तो बताओगे सच्ची बातें। चलो हो सकता है 2-4 बहन भाई हो सकता है झूठ मझूठ टब्बर ने 2-4 पल्ले से लगाई हो, पर जब झूठ होता है ना झूठ, फिर हर वीडियो में नया बयान होता है। पर उनका मौकफ वही है, बंदा वो आके क्लियर करता है जो सच्चा हो, जिसने किसी को यूज किया हो सिर्फ 100K पूरे करने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए और व्यूज लेने के लिए, तो वो फिर क्या आके बोलेगा। फोन तो अभी भी करती है, तरले तो अभी भी लेती है, अभी भी उसको कहती है मेरे पास आ जाओ, अम्मा अब्बा नु ना मिलो। तो फिर तुम भी तो अम्मा अब्बा को छोड़ो ना, तुम भी तो भूं को छोड़ो ना, अपने गूं का मलबा फेंको। पर ये नहीं करना, बकवास करनी है, झूठ बोलना, अपनी औकात दिखानी है। जी सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया, ये टब्बर झूठा है, इन्होंने झूठ मझूठ टब्बर पे अटैक किया और हम उम्मीद करते हैं अब झूठ मझूठ टब्बर इनके इन अटैक पे जवाब देगा कि क्या वाकई वो जोकर टब्बर से डर गया, क्या वो वाकई ही वीडियो डिलीट करेंगे, क्या वो वाकई ही इनसे माफी मांगेंगे, क्योंकि जो इनका लबो लहजा था यही था कि इनको वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। ये सब व्यूज के लिए झूठ बोला जा रहा है, ये सब ऐसे। तो फिर सच तुम लोग बोल दो ना, सती सवित्री औरतें सच बोल देना। क्यों पकड़ की बत्ती के पीछे लगाया कि जिस वीडियो का इंतजार है वो कभी नहीं आएगी। तो यहाँ मैं यूट्यूब फैमिली, जो जोकर टब्बर की यूट्यूब फैमिली है, उनसे मुखातब हूँ। आप लोगों की औकात इस टब्बर ने आप लोगों को दिखा दी। आप लोगों की औकात सिर्फ इतनी है कि आप अपना कीमती टाइम वेस्ट करें, अपने बच्चे यानी अपनी नस्लें खराब करें, अपनी हक हलाल की कमाई इनको दें, ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगी। मेरा ख्याल है आज मरियम ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इस मरियम साई को अनसब्सक्राइब करना चाहिए। अवाम सब्सक्राइबर अपनी ताकत दिखाएं। जो इस औरत ने आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, इस औरत ने नकाब जैसी चीज का मजाक उड़ाया और आप लोगों को अब सरे आम का पागल है, कोई 3 साल से औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। अब फैसला आपने करना है, क्योंकि अब मरियम साई ने अपने बाप की तरबियत और अपनी माँ की तरबियत शो कर दी, अपनी औकात इन लोगों ने दिखा दी। अब आप लोगों का टाइम है, आप लोगों ने इनको आईना कैसे दिखाना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।